मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो चलती है तो एक पल में किसी के सर से छत छीन लेती है, तो वही लाठी किसी को छत दे भी देती है। ये कैसे होता है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी बॉन्डेड विद बिस्लरी में। बात उस समय की है जब कच्छ में 26 जनवरी को भयंकर भूकंप आया था। इस दिल दहला देने वाली आपदा ने कैसे मुंबई के एक भिखारी के परिवार की जिंदगी बदल दी, आइए सुनते हैं। 26 जनवरी की उस सुबह जब धरती माता ने बिना चेतावनी के अपना मुंह खोला, तो एक पल में वो हजारों की संपत्ति निगल गई। हजारों रईस सड़कों पर आ गए, बहुतों की जान चली गई। इस मुश्किल समय को हर अखबार और टीवी चैनल ने दुनिया भर को दिखाया और दुनिया भर से मदद भर भर कर वहां पहुंची। एनजीओज और सरकारी संस्थाओं ने लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की। आपदा के कुछ महीनों बाद जब खबरों की धूल थोड़ी बैठ चुकी थी, तब सुधा जी कच्छ पहुंची वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव थे जो अहमदाबाद और भुज की मुख्य सड़कों से जुड़े नहीं थे। ये गांव इस भूकंप से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जब इन्हीं अंदरूनी इलाकों में सुधा जी जा रही थी, तो उनकी जीप का टायर खराब हो गया। उनका ड्राइवर टायर ठीक कराने चला गया। अब सुधा जी तो अलग ही है, वो अपनी जिंदगी का एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देती। वो देख रही थी कि आसपास क्या है। उन्हें नीली पन्नी से बने हुए कुछ टेंट दिखाई दिए। मॉनसून का महीना था। यूं तो कच्छ में बारिश नहीं होती है, लेकिन उस साल जबरदस्त बारिश हुई थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति का भी अपना ही न्याय करने का तरीका है। उस साल किसानों को बहुत अच्छी फसल मिली थी। सुधा जी ने देखा कुछ बच्चे आसपास धूल में खेल रहे हैं। उन्होंने एक टेंट में झांक कर देखने की कोशिश की। अंदर 14 साल की एक लड़की अनाज बिनकर साफ कर रही थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने जैसे ही सुधा जी को देखा, वो मुस्कुराई और खड़ी हुई। बड़े प्यार से बोली, अंदर आ जाइए, बैठिए। उसने बैठने के लिए सुधा जी के लिए चारपाई बिछा दी। टेंट अंदर से साफ सुथरा था। टेंट के बीच में पुरानी साड़ी से बना एक पार्टीशन लगा था। लड़की की भाषा से सुधा जी को लगा कि वो कच्छ की नहीं है। लड़की ने सुधा जी को एक गिलास पानी ला कर दिया, जो सुधा जी हाथ में लिए बैठी रही। वो इसलिए पानी नहीं पी रही थी क्योंकि उनके मन में शंका थी कि पता नहीं पानी साफ है या नहीं, कहीं इसे पीकर वो बीमार ना पड़ जाए। तभी सुधा जी को लड़की से 1-2 साल छोटी उसकी बहन भी दिखी। पास ही हाथ से बने एक झूले में एक छोटा सा लड़का सो रहा था। बाहर चूल्हे में सब्जी भी पक रही थी। छोटी बहन आटा गूंद रही थी। सुधा जी ने पूछा, तुम्हारी भाषा से तुम गुजरात के नहीं लगते, तुम कहाँ के हो? छोटी बहन हंसकर बोली, हम यहाँ मुंबई से आए हैं। सुधा जी ने पूछा, क्या तुम यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो? बहन ने कहा, नहीं, ये हमारा ही घर है। हम यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं और अब हम यहीं रहते हैं। सुधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यादातर अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, मगर ये लोग कहीं और से यहाँ रहने आए थे। सुधा जी ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ क्या करते हैं? बड़ी लड़की ने बताया, मेरे पापा मुंबई में माहिम क्रीक में एक चर्च के पास भीख मांगते थे और वहीं उसी चर्च के पास मेरी माँ मोमबत्तियाँ बेचती थी। फिर ये भूकंप आया तो पास की एक दुकान पर लगे टीवी में रोज यहाँ का हाल दिखाया जाता था। तब मेरे पापा बोले, चलो यहाँ चलते हैं। सुधा जी ने पूछा, यहाँ तक आने का टिकट का पैसा किसने दिया? लड़की ने बोला, हम यहाँ बिना टिकट आए हैं, क्योंकि उस समय भर भर कर ट्रेन से लोग यहाँ आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ रहती थी, कोई टिकट चेक नहीं करता था। हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आए और बहुतों के पास टिकट नहीं था। स्टेशन से हम यहाँ तक भी बिना टिकट के ही आए, क्योंकि बहुत सारी बसें फ्री में लोगों को स्टेशन से यहाँ तक छोड़ कर जा रही थी। ऐसी बहुत सारी जीप अंदरूनी इलाकों में आ रही थी और ऐसी ही जीप में बैठकर हम यहाँ आ गए। मेन रोड पर खाना पीना और राहत का सामान लेकर ट्रक भर भर कर आ रहे थे। ये ट्रक राहत का सामान सड़क के दोनों तरफ छोड़ जाते थे। जिनके पास कुछ नहीं होता था वो ये सामान उठा लेते थे। सुधा जी ने पूछा, अच्छा
वो क्या सामान लेकर आते थे? लड़की ने बताया, फल, अनाज, कंबल, पानी और बहुत कुछ। मेरे पापा ने कहा, जितना उठा सकते हो उठा लो। हमने मुंबई में अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं देखा था। सुधा जी सोच रही थी, बच्चे कितने सच्चे होते हैं और वो जो कुछ बताते हैं पूरे विश्वास के साथ बताते हैं। लड़की ने हाल बताना शुरू किया। उस समय लोग रो रहे थे, कुछ बहुत दर्द में थे। किसी ने अपने माँ बाप को तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया था, पर बहुत सारे लोग मदद कर रहे थे। डॉक्टर और बहुत सारे स्वामी जी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय दिन और रात में और गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। आर्मी के लोग घर बना रहे थे। जिसके पास कुछ होता है उसे खोने का डर होता है। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए हमें कोई डर नहीं था। हमें तो बस मिला ही मिला। इस अंदरूनी गांव में भी ज्यादा लोग मदद करने वाले नहीं थे। हमने बहुत सारे लोगों की मदद की। कोई संस्था बांस और टेंट लगाने का सामान मुफ्त बांट रही थी, जो हमें भी मिला क्योंकि हमारे पास घर नहीं था। कई बार तो हमें डबल डबल सामान मिला क्योंकि मम्मी और पापा दोनों अलग अलग लाइन में लगते थे। क्या क्या सामान मिला तुम्हें? सुधा जी ने पूछा। लड़की ने कहा, अरे बहुत सारा सामान। हम रोज जी भर कर खा रहे थे और हमने उन्हें भी खिलाया जो लाइन में लगने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमें पता है भूख क्या होती है। अच्छा, फिर तुम यहीं बस गए, मुंबई वापस नहीं गए? लड़की ने कहा, हाँ, मुंबई में पिताजी थे तो उन्हें दमे की शिकायत रहती थी क्योंकि हम सड़क पर ही रहते थे और वहाँ बहुत ट्रैफिक था। यहाँ आने के बाद उनका दमा ठीक हो गया। वहाँ अक्सर वो भूखे रहते थे, खाना नहीं खाते थे दमे की परेशानी की वजह से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ तुम्हारे पिताजी अब क्या करते हैं? लड़की ने बताया, पास के खेत में वो काम करते हैं और रोज 100 रुपए कमाते हैं। मेरी माँ भी वही काम करती है और उन्हें भी 100 रुपया मिलता है। हमें यहाँ घर बनाने का सामान और रहने की जगह मिली, इसलिए हम यहीं बस गए। हमारे पिताजी अब यहाँ भीख भी नहीं मांगते हैं। अब हम आराम से हैं। ये भूकंप हमारे लिए वरदान बनकर आया। लड़की ने अपनी बहन से सुधा जी के लिए चाय और बिस्किट लाने को कहा। साथ ही उसने सुधा जी से पूछा, आप कौन सा बिस्किट लेंगी? सुधा जी ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हारे पास कई तरह के बिस्किट है? लड़की ने साड़ी का पर्दा हटाया तो सुधा जी बिस्किट की वैरायटी, बिस्लरी के कार्टन, बर्तन और स्टील के संदूक देखकर हैरान रह गईं। लड़की बोली, यहाँ आकर भूकंप के बाद हम सिर्फ बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। लगता है किसी देश ने बहुत सारा भेजा है। मैंने जो आपको पानी दिया है वो भी बिस्लरी का ही पानी है। ये जानकर सुधा जी ने पानी पूरे विश्वास के साथ पी लिया। तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अच्छा सोचने वाले, अच्छा ढूंढने वाले अपना जीवन संवार ही लेते हैं। थोड़ी सी मदद कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है, ये कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।